एक्सरसाइज 4.1 हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कर लिया है, ठीक है ना। आज हम लोग का जो बाकी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बाकी के जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है ऑलरेडी फर्स्ट वाले वीडियो में अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको। द टोटल वैल्यू with GST, the total value with GST of a remote control toy car is rupees 1770. The rate of GST is 18%. Find the taxable value. Find the taxable value CGST and SGST. CGST and SGST for this toy car. For this toy car. क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दिया गया है टोटल वैल्यू जो दिया गया आपको रिमोट कंट्रोल कार का 1770 रुपये, ठीक है ना। 1770 विथ जीएसटी मतलब जो आपको ये 1770 रुपया दिया गया है, 1770 जो दिया गया है उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, राइट। आपको क्या फाइंड आउट करके देना है कि जीएसटी कितना आएगा, सीजीएसटी कितना आएगा और एसजीएसटी कितना आएगा। रेट ऑफ जीएसटी तो आपको दिया गया है 18%, ठीक। अब देखिए इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज रुपीस एक्स। आपने क्या अज्यूम कर लिया, रुपीस एक्स, ठीक है ना। जहां तक कि आपको पता है कि जो जीएसटी चार्ज किया जाता है वो किस पे चार्ज किया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। तो जीएसटी का रेट कितना है, 18%, राइट। तो हम यहाँ पर जो दिया गया उसको पहले मेंशन कर लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 18%, राइट। हम जीएसटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीएसटी आप किस पे फाइंड आउट करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पर। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका, x। तो x इंटू 18/100 विच इज इक्वल टू 18x/100। आप इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, छोटा कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आप ऐसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टोटल वैल्यू होता है आपको दिया गया, कितना दिया गया, 1770। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी प्लस टोटल वैल्यू तो आपको पता ही है 1770। टैक्सेबल वैल्यू आपने अज्यूम करके लिया है क्या, एक्स। जीएसटी आपने अभी अभी फाइंड आउट किया, क्या है वो, x/100, ठीक है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप 1770 देख रहे हैं आप,
टोटल वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। हमने सारे जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको हम उसके प्लेस पे रख देते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है टोटल वैल्यू दिया गया था, आपने यहाँ पे रख दिया उसको। टैक्सेबल वैल्यू आपने क्या अज्यूम किया है, एक्स रख दिया आपने उसे। जीएसटी भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है, इसे रखा आपने। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसको ऐड करने के लिए जो इसका बेस होता है वो सेम होना चाहिए। इसके बेस में 100 है, इसके बेस में 100 नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 100 का आप जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, और 1 का मल्टीप्लाई करने से तो फिलहाल वैसे ही रहेगा। तो आपके पास हो रहा है 100x प्लस 18x अपॉन 100। आगे करना क्या है आपको, ये जो 100 है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1770 के साथ। आपके पास है 100x, तो आपने प्लस कर लीजिए एक साथ में, तो 118x, और यहाँ पे जो नीचे 100 था आपने ऑलरेडी उसका क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप्स में क्या दिखाई देगा आपको, x जो यहाँ पर रह जाएगा 1770 इंटू 100 डिवाइड बाय 118। अब आप 118 से 1770 को क्या करें, आप कट करें, कट करने आना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप चाहें तो इसको अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप 2 से कट कर दीजिए। जैसे आपने 118 को 2 से कट किया, तो 2 से अगर आप इसको कट करते तो कितना हो जाएगा, ये 59, राइट। और वैसे ही फिर अगर आपने जिससे नीचे वाले को कट किया है उसी नंबर से आपको ऊपर भी कट करना होगा। तो आप 1770 को कट कर दीजिए। तो अगर आप 1770 को अगर आप 2 से कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फाइनली 2 5 जा 10, राइट। यहाँ पर आता है आपको 885। अब आपके पास है 885 और 59। आप फिर से उसको कट करेंगे, तो फाइनली जो आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 इंटू 100, तो 1500, 1500 आपका क्या आ गया, ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया। टैक्सेबल वैल्यू कितना आपके पास, 1500। अगर आप ध्यान दें तो टोटल वैल्यू आपको दिया गया है, टोटल वैल्यू आपको दिया गया था 1770। आपको पता है कि टोटल वैल्यू में जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। टोटल वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड है, तो आप जीएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए टोटल वैल्यू इक्वल टू क्या था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, राइट। तो टोटल वैल्यू तो पता है हमें कितना, 1770, और ये भी पता हमें 1500। जीएसटी हम ऐसे रखते, आप इसको इस साइड अरेंज कर लीजिए, तो जीएसटी आपको मिल जाएगा 1770 माइनस 15270। सर ये क्या है, जीएसटी है। ये क्या है, जीएसटी। आपको चाहिए क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको पता है जीएसटी का 2 पार्ट इक्वली कर देंगे आप, सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए, तो कितना हो जाएगा 135 और 135। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सीजीएसटी कितना आएगा, 135, और एसजीएसटी कितना आएगा 135। ठीक है, रुपीस का सिंबल आप लगा दीजिए। कोई डाउट है इसमें? सेम क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसी तरह से थोड़ा सा चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चेंजेस है देखते हैं। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, द टिप-टॉप electronics supplied an AC of 1.5 ton to a company. The cost of AC supplied is ₹512
00 विथ जीएसटी। जो कॉस्ट ऑफ एसी है वो विथ जीएसटी दिया गया है, ठीक है ना। रेट ऑफ सीजीएसटी आपको दिया गया कितना, 14%। टोटल 6 क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करके देने हैं इनको। रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। सिंपल सा सम है, जैसे अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 जो किया था उससे हम उसी की तरह करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप जो दिया गया है पहले आपके पास, आपको टोटल वैल्यू तो दिया ही है, ठीक है। जो दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। टोटल वैल्यू आपके पास है कितना है, 51200, ठीक है। आपको रेट ऑफ सीजीएसटी दिया गया है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी दिया गया है 14%। आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब जब रेट ऑफ सीजीएसटी आपको 14% दिया गया तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, तो कितना होगा, तो रेट ऑफ एसजीएसटी हो जाएगा कितना, 14%। ये तो आपका पहला सवाल हो गया, ठीक। फिर पूछा गया तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, जो कि अपने पास कितना है 14%, ठीक है ना। दोनों 14 है ना, टोटल 28%। तो जीएसटी का रेट कितना है आपके पास 28%। आपका रेट ऑफ जीएसटी भी मिल गया और रेट ऑफ एसजीएसटी भी मिल गया। हमें फाइंड आउट करना क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह से हमने सॉल्व किया था, हमने अज्यूम किया था कि जो टैक्सेबल वैल्यू कितना है एक्स, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। किस चीज के लिए हो, एसी का प्राइस है, ठीक है ना। देखिए लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी रुपीज एक्स, राइट। टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया सर, एक्स हो गया। आपको रेट ऑफ जीएसटी पता है कितना है, 28%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। तो अपने पास रेट ऑफ जीएसटी है 28%। अब हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जीएसटी आपको पता ही है किस पे चार्ज करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू पर। तो यहाँ पर आपने जो है रेट ऑफ जीएसटी 28% फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया था टोटल वैल्यू दिया गया है विथ जीएसटी 51,200, सीजीएसटी 14% गिवन था, एसजीएसटी कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। रेट ऑफ जीएसटी आपको पता है कि दोनों को हमने प्लस कर लेना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी को, जो कि कितना हो गया 28% हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू आपने अज्यूम करके लिया, क्या अज्यूम करके लिया है एक्स। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%, अभी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या निकाल लेंगे, जीएसटी निकाल लेते हैं। तो जीएसटी कैसे निकालेंगे आप, जो टैक्सेबल वैल्यू है क्या है एक्स, उस पर क्या करेंगे आप 28% चार्ज करेंगे। जब 28% आप चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 28x/100, राइट। आगे हमने लास्ट सम में भी देखा था, जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो है उसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टोटल वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 51,200, राइट। टैक्सेबल वैल्यू आपने क्या अज्यूम किया एक्स, और ये अभी आपके पास आया था 28/100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 51,200 इक्वल टू 100 × x
100x प्लस 28x अपॉन 100। अब आपको क्या करना होगा, ये जो 100 है उसको आप 51,200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 51200 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 28x 128x। फाइनली आप क्या कर दीजिए, x को यहाँ पे रख दीजिए। 51200 इंटू 100 डिवाइड बाय 128, ठीक है ना। अगर आप 128 से 512 को डिवाइड करेंगे तो 128 4 जाए आई थिंक 512, 128 इंटू 4, तो आपको x का जो वैल्यू है आ जाएगा 400 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 40,000। ये क्या आ गया आपका टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि आपने x एज्यूम किया था ना टैक्सेबल वैल्यू के लिए। देखिए आप लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी x, आप ये भी बता सकते हैं देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज ₹40,000। देखिए आपका टैक्सेबल वैल्यू भी क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ GST, टोटल अमाउंट ऑफ GST इतना आप नोट कर लीजिए पहले। अब आपको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ GST निकालना है। तो GST का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए अभी लास्ट समय भी आपने देखा था, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST प्लस GST। टोटल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू अभी आपके पास आया, कितना आया 40,000। GST आपको मिल जाएगा ना आराम से। तो GST इज इक्वल टू 51,200 माइनस 40,000 कितना आएगा, 11200, सॉरी 11200, 11200, 11,200। ये क्या है आपका GST है। तो टोटल अमाउंट ऑफ GST भी आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। आपको इनका क्या कर देना होगा, हाफ कर देना होगा, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू हाफ कर दीजिए 5600 और अमाउंट ऑफ SGST भी सेम ही होगा 5600, ठीक। तो टोटल 6 पॉइंट आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे, रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ GST, टैक्सेबल वैल्यू और टोटल अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। सारे के सारे जो भी पॉइंट्स थे हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछिए, कोई डाउट है, ओके ना, लिख लीजिए आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। इसमें आपको बोला गया है कि प्रसाद परचेस वॉशिंग मशीन Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of ₹40,000. The rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of the washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. देखिए आपके पास जो जो डेटा है पहले आप उसको मेंशन कर लीजिए। आपको प्रिंटेड प्राइस कितना दिया गया है, 40,000। प्रिंटेड प्राइस जो है वॉशिंग मशीन का, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना दिया गया है, 40,000। डिस्काउंट का रेट कितना है,
5%। 5% आपको डिस्काउंट देना है। आपका जो वॉशिंग मशीन है उसका प्रिंटिंग प्राइस कितना है 40,000, और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो आपको क्या कर रहा है 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको जो वॉशिंग मशीन है क्या 40,000 में मिलेगा? नहीं, जो 5% आप उस पर चार्ज करके उसको क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट अगर आप निकालेंगे तो 40,000 इंटू 5/100 कितना आ गया? 2,000। ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना हो गया? ₹2,000। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 38,000। देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग इज ₹38,000। क्या करेंगे उसके लिए आप? 40,000 में से 2,000 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ₹38,000। तो आपको जो जीएसटी पे करना होगा, आपको किस पे करना होगा? 40,000 पे करना होगा या 38,000 पे? 38,000 पे करेंगे। किस पे करेंगे हम? 38,000 पे जीएसटी पे करेंगे। तो जीएसटी का रेट आपके क्वेश्चन में बोला गया है 28%। तो रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है कितना? 28%। रेट ऑफ जीएसटी 28% गिवन है। तो जीएसटी फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? टैक्सेबल वैल्यू पर क्या करेंगे हम लोग, चार्ज करते ना। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है आपका? 38,000। तो 38,000 इंटू 28/100, आपने यहां से 2 जीरो कट करना है। 380 इंटू 28, बताइए कितना आ रहा है? 10,640। ये क्या आ गया आपका? जीएसटी आ गया। आपको सब में उन्होंने एसजीएसटी और सीजीएसटी मांगा है, तो फिलहाल जीएसटी आ गया है। अगर आपके पास जीएसटी आ गया है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। बताइए सीजीएसटी कितना होगा? सीजीएसटी बताइए। 5320 और ये भी 5320, ठीक है। बीच में प्लस भी करना। 30,000 में 10,640 प्लस करना। ठीक है, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके पास आ गया। टैक्सेबल वैल्यू था, टैक्सेबल वैल्यू पे आपने फाइंड आउट क्या किया? पहले जीएसटी फाइंड आउट किया, और जीएसटी हमारा कितना आया? 10,640। इसके 2 पार्ट्स भी करने थे हमने, ठीक है ना। तो हमने 2 पार्ट्स करके दिखाए, 5320 और 5320। सब में और क्या पूछा गया आपको? परचेस प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है ना। परचेस प्राइस कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बता दीजिए ना टोटल वैल्यू कितना होगा। टोटल परचेस प्राइस पूछ रहा है आपसे, परचेस प्राइस चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? टैक्सेबल वैल्यू लेना होगा, राइट। और उसके साथ क्या प्लस कर देना होगा? जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आया था? 38,000। जीएसटी कितना आया? 10,640। प्लस कर दीजिए, कितना हो गया ये? 48,640, ठीक है। कोई भी सम्स रहे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे ना, आप आराम से उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़े, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और डेटा क्या दिया गया है। अगर आपको जो दिया हुआ डेटा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज हमने जो है आपका 4.1 का लगभग सभी सवाल जो भी थे हमने कवर कर दिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करें। किसको?